हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा अब नज़दीक आ रही है, तो जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है मैं आपके लिए, आपके सामने वैसे आपको उस तरह से तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप परीक्षा को अच्छे ढंग से दे सकें और आपकी परीक्षा अच्छी हो। अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब देखिए कि आज मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जो परीक्षा के लिए है, अभ्यास करवा रहा हूँ। यह अभ्यास क्या है कि परीक्षा में आपके लिए कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ देखिए कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपके किताब में किताब की कहानी में लिखा हुआ है धर्म ग्रंथ के बारे में। तो हिंदू के मुख्य धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, रामायण महाभारत हैं और चौथे ऑप्शन में है घ में सभी। अब देखिए पहला क्या है, क ऑप्शन में क्या है 4 वेद, ख ऑप्शन में क्या है 18 पुराण, ग ऑप्शन में क्या है रामायण महाभारत और घ ऑप्शन में क्या है तो सभी। तो इस तरह से हिंदू के ये सभी जो हैं वह धर्म ग्रंथ हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, आप किस विकल्प में उत्तर लगाएंगे, टिक लगाएंगे, तो आप अपना उत्तर रखेंगे घ में, क्योंकि यह उत्तर है। और सभी धर्म ग्रंथ जो हैं हिंदू के ही हैं, इसलिए इसको आप ऐसे टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पेड़ों पर कौन से जीव के घर होते हैं। अब देखिए आपकी किताब में कहानी है, घर वाला जो कहानी है उसमें देखिए आप याद कीजिए। तो पेड़ों पर कौन से जीव के घर होते हैं। अब याद कीजिए, भालू के घर होते हैं, मगर के घर होते हैं, बंदर के घर होते हैं, सांप के घर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है, सांप के घर होते नहीं हैं। सांप अपना घर ढूंढ लेते हैं, उसमें होते नहीं हैं। सांप का घर बिल होता है, बंदर का घर पेड़ होता है। सांप पेड़ के कोटर में कभी कभी चला जाता है तो वो उसके घर नहीं होते हैं, अपने वो घर नहीं होते हैं, छिप के रहता है उसमें वो। इस तरह से आप इसको उत्तर में क्या करेंगे, तो पेड़ों पर किसके घर होते हैं, तो पेड़ों पर बंदर के घर होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बंदर होगा। और इस तरह से आप बंदर में टिक लगाएंगे और वो आपका सही होगा। फिर इसी तरह से आपको मैं प्रतिदिन, अभी जब तक परीक्षा होगी तब तक प्रतिदिन इसी तरह से कुछ प्रश्न कुछ उत्तर आपको दूंगा, बताऊंगा। आप डेली अपने किताब को पढ़िए, डेली आप अपने व्याकरण की किताब को पढ़िए, चूँकि जितने भी प्रश्न और उत्तर होंगे वह सभी आपकी किताब से ही होंगे। और चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आपको उत्तर देना है। तो उसके लिए आपको पूरी गहनता से उस किताब का अध्ययन होना चाहिए। इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए।